अस्सलाम वालेकुम। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम ओवरव्यू फाइवर का सेट करेंगे, हम कैसे-कैसे हैशटैग्स देखते हैं, कैसे हम उसका टाइटल सेट करेंगे और कैसे हम उसकी कैटेगरी वगैरह सेट करेंगे। इस पार्ट में हम बाकी की चीज़ें देखेंगे, जैसे कि प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू वगैरह, ठीक है? अब प्राइसिंग में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि पैकेज का नाम वो रख देते हैं, जैसे ये बेसिक पैकेज है वो रख देंगे इधर बेसिक। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। ये गलती बहुत बड़ी गलती है क्योंकि आपने अपनी गिग को एसईओ रैंक करवाना है और एसईओ रैंक करवाने के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपने अपने कीवर्ड्स ऑर्गेनिकली पुट करने होते हैं। जितने ज़्यादा आप कीवर्ड्स अच्छी तरह पुट करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी गिग बनेगी और उतनी ही आपकी गिग रैंक होने के चांसेस हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे आपके कीवर्ड्स टाइटल आपका था ना ये वाला बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है? अब इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है? आप देख सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट। इन्होंने क्या किया हुआ है, एसईओ रैंक करवाई हुई है अपनी गिग, मतलब अपने कीवर्ड्स लगाए हुए हैं अंदर, ठीक है? फॉर सपोज हम भी यही चीज़ सॉरी यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, ठीक है? इसी तरह बाकी की भी इन्होंने ऐसे ही किए होंगे। देखिए डिज़ाइन ऑफ योर चॉइस, ये इनका कीवर्ड नहीं है, चलें ड्रीम डिज़ाइन। अच्छा इसी तरह हमने ना तीनों पे, इन्होंने तो तीनों पे नहीं किया, वैसे भी टॉप रेटेड फाइवर्स चॉइस पे भी हैं, तो अगर मे बी ये कुछ चीज़ें छेड़ें तो इनकी रैंक डी रैंक हो जाएगी, क्योंकि अगर आप अपनी गिग का टाइटल बार-बार चेंज करते हैं, तो उससे भी ये होता है कि आपकी गिग डी रैंक हो सकती है। अब देखिए इन्होंने लिखा हुआ है आई विल बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन और इन्होंने इसको चेंज किया हुआ इसके जो है टाइटल। पहले इनका क्या था, क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है? ये नहीं, इसका यूआरएल डिफरेंट है, ठीक है? इससे क्या पता चल रहा है टाइटल में अपना चेंज किया हुआ है। अच्छा खैर ये सब कुछ हम सेट करेंगे, डिलीवरी टाइम हम लिखेंगे, अभी हम कॉपी पेस्ट ऐसे ही मैं फ़िलहाल कर रही हूँ, वो इसलिए ताकि आपको आगे मैं समझा सकूँ और जाए आगे लेके जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या आप डिफरेंट-डिफरेंट पैकेजेज़ पे दे रहे हैं उनको, ठीक है? उसमें क्या है जैसे आप कहते हैं 3 पेजेज़ की मैं वेबसाइट डिज़ाइन करके दूँगा, ठीक है? आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने लिख लिया जैसे फॉर सपोज 5 टू 6 पेजेस की, ठीक है? और उसके बाद यहाँ आपने क्या लिख लिया 10 पेजेस की, अप टू 10 पेजेस लिख रहे हैं, 10 पेजेस या जितने भी जैसे भी आप गिग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम से मिनिमम टाइम रखना है डिलीवरी का। फॉर सपोज आप इधर 2 डेज़ रख रहे हैं, उसके बाद आपने यहाँ इनके इसके लिए 3 डेज़ कर लिए, इसके लिए 4 डेज़ कर लिए। वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि क्लाइंट फास्ट डिलीवरी पसंद करता है, इस वजह से बेहतर ये है कि आप इस तरह सेलेक्ट करें कम-कम डेज़ में। इसके बाद आपने यहाँ पेजेस सेलेक्ट कर लेने हैं, पेजेस आपके जितने भी होंगे, फॉर सपोज यहाँ अप टू 6 हैं, यहाँ अप टू 10 है, ठीक है? रिविजन्स आपने, क्योंकि आप न्यू सेलर होगे तो आपने अनलिमिटेड रिविजन्स क्लाइंट को देनी है। वो इससे ये होगा कि आपका क्लाइंट को एटलीस्ट पता होगा, ऑर्डर वो प्लेस करेगा उसको पता होगा कि मेरे पास अनलिमिटेड रिविजन्स हैं, अगर मुझे कोई इश्यू आता है तो मैं उनसे बात करके सही करवा सकता हूँ, बजाय इसके कि मेरे पास सिर्फ एक रिवीजन है और अगर कोई इश्यू उसके बाद आता है तो वो चेंजिंग नहीं करवा सकता, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके काम पे भी और उसने जो काम करवाया होगा वो भी आपके पास दोबारा से नहीं आएगा कभी भी सेलर। अच्छा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आपने कोशिश करनी है, इनमें सबको टिक कर देना है, ठीक है? और उसके बाद कंटेंट अपलोड आपने कोशिश ये करनी है कि मैं तो वैसे इसमें भी प्रोवाइड करती हूँ, सेकंड पैकेज में, थर्ड पैकेज में भी प्रोवाइड करती हूँ। थर्ड पैकेज में आपने जितनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आपने लाज़मी करनी है। जैसे ई-कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दी, पेमेंट प्रोसेसिंग भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दी, स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन चलें तीनों में ऐड कर दिया। फॉर सपोज़ आप ऑफ़र दे रहे हैं, ठीक है? आपने तीनों में ऐड कर दिया, होस्टिंग सेटअप भी आप इसमें दे रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? उसके बाद आपने इधर जो आपको आपके लिए सही लगते हैं, चार्जेज़ रख लिए, ठीक है? ये मैं वैसे ही रख रही हूँ, ठीक है? उसके बाद आपने एक्स्ट्रा फ़ास्ट डिलीवरी वगैरह कुछ भी लगाना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएँगे सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है? ओह सॉरी, ये कह रहा है आपका ना नेम सेम है, तो इसमें ना हम कुछ थोड़ी-सी चेंजेज़ कर लेते हैं, क्योंकि नेम अगर सेम होगा तब भी वो आपको आगे नहीं जाने देता, ठीक है? तो इसको हम कर लेंगे ऐसे, ये बस वैसे ही आपको समझाने के लिए, बाकी मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है? सेव एंड कंटिन्यू किया। जी, अब हम आगे हैं नेक्स्ट पेज पे। अब है डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज़। अच्छा, काफ़ी लोग हैं जो जो
डिस्क्रिप्शन तो मैंने आपको लिखना बता दी है, ये वर्ड के डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था क्या कुछ ऐड करना है। आपने ये सब कुछ कॉपी किया, जैसे मैं फॉर सपोज यही भी फ़िलहाल कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, ठीक है? अब देखिए मैंने ये चीज़ें बोल्ड में कुछ और इस तरह क्यों की हुई हैं? फॉर सपोज मैंने ये दिया ना, अब इसके साथ मैंने लिख लिया कैरेक्टर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे 1047 है, आपने 1200 से मतलब ऊपर जा नहीं सकते। इधर मैं आपको देती हूँ फ्री स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन, ओह सॉरी ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? ये मैंने इनको दे दिया, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये बोल्ड में इसलिए किए हुए हैं ताकि ये जो बोल्ड हुई हुई चीज़ें उस पे ना क्लाइंट की नज़र पड़े जल्दी, उसको पता चले कि मैं एक्चुअल काम करके दे क्या रही हूँ, ठीक है? ये वैसे दूसरी गिग के डिटेल्स हैं लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। और ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है गिग डिस्क्रिप्शन लिखने का कि आप इसको चीज़ों को हाइलाइट करते हो, ठीक है? येलो हाइलाइट करने का मतलब है ज़्यादा वो चीज़ें जो है ना वो क्लाइंट की नज़र में आनी चाहिए। और जैसे मैंने ये डिस्क्रिप्शन देखें किस तरह लिखी हुई है, व्हाट यू विल गेट और पॉइंट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने भी इसी तरह लिखनी है ताकि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा ईज़िली रीड कर सके। जितना क्लाइंट के लिए ईज़ी होगा, जितना जल्दी वो पढ़ लेगा, उतना ईज़ी रहेगा क्लाइंट के लिए भी और उसके लिए ये भी ज़रूरी ईज़ी रहेगा कि आपको वो ऑर्डर प्लेस करके जाएगा, ठीक है? जैसे इधर मैंने फ्री सपोर्ट दे दी है, पेजेज़ मैंने बता दिए हैं कौन से मुझे क्यों सिलेक्ट करना चाहिए वगैरह-वगैरह सारा कुछ मैंने लिख दिया। एंड पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। वो इसका आपको फ़ायदा इस तरह होता है कि आपको क्लाइंट पहले कॉन्टैक्ट करता बजाय इसके कि वो ऑर्डर प्लेस कर दे और आपको काम आप वो ना कर सको तो उस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पूरी प्रोफ़ाइल पे पड़ता है, क्योंकि एक नेगेटिव रिव्यू काफ़ी इफ़ेक्ट करता है आपकी प्रोफ़ाइल को, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है माइलस्टोन्स वर्कफ़्लो। अच्छा, अब ये एक ऑप्शन नहीं आई है फाइवर में कि आप माइलस्टोन्स जैसा अपवर्क पे भी ऑप्शन दी हुई है उन लोगों ने माइलस्टोन्स के थ्रू काम करना चाहते हो या एक ही पेमेंट पे? बेहतर ये है कि मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि एक ही पेमेंट पे आप लोग करें काम, क्योंकि माइलस्टोन्स पे फिर देखें ब्रिंग इन मोर ऑर्डर्स, ये इनके सेटिंग अप वर्कफ्लो विद माइलस्टोन्स ये हैं, ये आप इनको फॉलो कर लीजिएगा। वैसे मैंने अभी तक किया नहीं है। जैसे-जैसे आप एक माइलस्टोन कंप्लीट करते जाते हैं, आपको उसकी पेमेंट मिलती जाती है। स्टेप बाय स्टेप मतलब ये लेके चलने वाली चीज़ है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एफएक्यूज़। एफएक्यूज़ आपने कभी भी मिस नहीं करने, कभी भी किसी भी सूरत मिस नहीं करने, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम एफएक्यूज़ नहीं ऐड करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। पर जितना आप क्लाइंट के लिए चीज़ ईज़ी बनाओगे, उससे क्या होगा कि क्लाइंट ज़्यादा ईज़िली आपको ऑर्डर देकर जाएगा। जब आप एफएक्यूज़ लिख रहे हैं, एफएक्यूज़ में आपने वो सब चीज़ें लिखनी है जो आपको लगता है क्लाइंट आपसे आकर पूछेगा, ठीक है? फॉर सपोज़ क्लाइंट पूछ रहा है कि आप वेब होस्टिंग उसको प्रोवाइड करेंगे, तो आप यहाँ पे पहले से ही लिख सकते हैं कि एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आप क्या प्रोवाइड करेंगे, उसके नीचे लिख सकते हैं येस या नो, जैसे भी आप उनको सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे सारे उससे उससे रिलेटेड एफएक्यूज़ आप लिख सकते हैं। अगर आप खुद नहीं लिखना चाह रहे तो आप चैटजीपीटी से लिखवा सकते हैं, लेकिन एफएक्यूज़ मिनिमम 3 टू 5 लिखना लाज़मी है। मैं रिकमेंड करूँगी मिनिमम 5 लिखना लाज़मी है, ठीक है? उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आती है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में आपने बस ये लिखना है कि आपको क्लाइंट से क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जब वो ऑर्डर स्टार्ट होगा। फॉर सपोज़ मैं लिखती हूँ cPanel की डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद मुझे डब्ल्यूपी एडमिन मतलब उसके एडमिन के क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? और मैं उसको कहती हूँ फ्री टेक्स्ट चाहिए। आप लोग मल्टीपल चॉइस अटैचमेंट वगैरह जो भी रखना चाहते हो रखो। ऐड करो इसको और सेव एंड कंटिन्यू कर दो। अच्छा, बाकी की जो चीज़ें हैं मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो गिग की जो इमेज वगैरह हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।